हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ। इसमें आज नया अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें कुछ बेसिक परिभाषाओं को समझेंगे। तो चलते हैं, कुछ बेसिक परिभाषाएं समझेंगे इसकी। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, यदि हम बेसिक से समझेंगे। यदि हम एक खंबा लें, में खंबा खंबा एक हम टावर बनाए। टावर देखिए, ये हमने एक टावर बना दिया इतना। इसको नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी। यहाँ से इसको नाम दे दिया। और कोई मनुष्य यहाँ खड़ा है, छोटी सी हाइट का कोई मनुष्य खड़ा कर दिया यहाँ। और यहाँ से वो इस टॉप को देख रहा, टॉप को देख रहा, टॉप शिखर को देख रहा। तो यहाँ से जो दृष्टि रेखा जाएगी, हमारी जो मनुष्य की जो दृष्टि रेखा जाएगी, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और इसके जस्ट सामने वाले इस पॉइंट को जो देखेंगे उसे बोलेंगे क्षैतिज स्तर। क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। इसे बोलेंगे क्षैतिज स्तर। और एक हमारी आँख से एक कोण बनेगा, उस कोण को बोलते हैं हम क्या? उन्नयन कोण। उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में हम किसी भी खंबे की या टावर की हाइट निकाल सकते हैं। कुछ भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, हम हाइट निकाल सकते हैं। अगला इसका पॉइंट आता है फिर, यदि हम कोई टावर है हमारा, इसी प्रकार अगला पॉइंट है। देखिए, यदि हम कोई खंबा खड़ा है, हमारे पास कोई खंबा है ये, और खंबे पर कोई मनुष्य चढ़ रहा है, कोई आदमी यहाँ से चढ़ रहा, और यहाँ से चढ़ने पर वो यहाँ से नीचे की ओर देखता। किसी ये वस्तु रखी है, कोई वस्तु है, यहाँ से इसको देखता है। जब ये यहाँ से मनुष्य इसको देखेगा तो इसकी ये दृष्टि रेखा ऐसे जाएगी। क्या जाएगी? ये दृष्टि रेखा। तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसे क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और फिर ये इसके जस्ट सामने वाले, ये इसकी क्षैतिज रेखा जाएगी। क्या जाएगी? क्षैतिज स्तर। इसे बोलेंगे, जो आँख के सामने वाली लाइन होगी वो क्या होगी? क्षैतिज स्तर। क्या होगी? क्षैतिज स्तर। अब उसकी आँख से जो कोण बनेगा, वो बनेगा अवनमन कोण। उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। तो इस प्रकार एक हम ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। तो इस प्रकार इस खंबे की हाइट ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण हमारी परिभाषा को हमने समझा। चलिए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? खंबे की ऊंचाई। तो इसे हम हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो एक खंबे से क्या है? वो बंधा हुआ है। क्या हुआ है? बंधा हुआ। पहले एक खंबा बनाएंगे। चलिए देखो, द्वारा चित्र को बनाते हैं समझाते हुए। देखो क्वेश्चन में भी चित्र बनाया है, अब दोबारा बनाते हैं क्वेश्चन। एक यहाँ खंबा है, देखो ये खंबा है, इस खंबे से यहाँ इस किसी डोर से बंधी हुई है, किसी खुंटी से ये यहाँ बंधी हुई है। क्या है? ये यहाँ बंधी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है? ये है 20 मीटर। ये 20 मीटर इधर को चढ़ रहा है इसको। ठीक, अब इसको ऐसे बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम है ए, इसका है ये बी, और ये है सी। और ये कितने अंश का कोण बनाता है? ये बनाता है भूमि स्तर से। कितने अंश का कोण बनाता है? इस भूमि स्तर से ये बनाता है 30 अंश का। तो 30 अंश लिख देंगे यहाँ, 30 अंश का कोण बनाते हैं। देखो ये 90 डिग्री होता।
तो हमें ये हाइट निकालनी है, ये क्या निकालनी है, इसकी हाइट, ऊंचाई निकालनी है ये खंबे की। तो इसको हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, इसको देखो चित्र में इसका नाम हमने गलत कर दिया, इसका नाम है देखो यहाँ ए है और यहाँ इसको बी दे दो और इसको यहाँ सी दे दो, कैसे भी दे सकते हो, यहाँ सी दे दिया। तो हमें ए बी खंबे की ऊंचाई निकालनी है, इसकी ऊंचाई एच मान लो, क्या मान लो, एच। तो चलिए वो हल करते हैं इसे। देखो लिखेंगे समकोण, देखो ये समकोण त्रिभुज होता, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो हमने खंबे की ऊंचाई कितनी मानी, एच, तो लिख देंगे माना खंबे की ऊंचाई एच, की ऊंचाई कितनी मानेंगे, एच मीटर, एच मीटर मान ली हमने, देखो मान ली। और उसके बाद लिखा माना समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कि देखो क्या दिया हमें, दिया है एक तो कर्ण दिया है, देखो ये क्या होता है, ये कर्ण, और ये क्या है, लंब। अब ये देखते हैं हम कर्ण और लंब किस फार्मूले में आते हैं, कर्ण और लंब किस फार्मूले में आते हैं। देखो एक हिंट बताया था मैंने, लाल बटे कक्का। देखो इसमें देखो लंब और कर्ण किस में आ रहे हैं, लंब और कर्ण आ रहे हैं साइन में, साइन में आ रहे हैं और कोसेक में। साइन का उल्टा क्या होता, व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम होता कोसेक थीटा। तो साइन का भी फार्मूला लगा सकते हैं या कोसेक थीटा का, आंसर सेम आएगा। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के होता, लंब कितना हमारा, लंब है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, क्या लिख दिया, ए बी। फिर कर्ण कितना, कर्ण है ए सी, तो नीचे लिख देंगे कर्ण कितना, ए सी। अब आगे देखो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह जो कोण होता है उसे लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना, ए बी है हमारा एच, एच माना था, ए सी कितना, ए सी हमारा 20 मीटर। अब साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान क्या होता है, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटे 20। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो क्या आएगा, इसमें आएगा 20 बराबर 2h। अब इसमें h का मान निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो लिख देंगे इसे h बराबर 20/2, 20/2। तो जब ये भाग करेगा इसमें तो क्या कट जाएगा 10, तो h का मान कितना आ गया, 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र बनाते हैं, बहुत समझ गए। कोई पेड़ है, देखो कोई पेड़ बनाते हैं हम, ये रहा, देखो कोई पेड़ है, ये रहा कोई पेड़ है, ये बना दिया हमने, और ये यहाँ बीच में से क्या होता, ये बीच में से टूट जाता है, ये बीच में से टूट जाता है, यहाँ से बीच में से टूटेगा तो ये जो ऊपर का बच्चा ये जाके गिरेगा यहाँ, तो ये गिर के कहाँ आ जाएगा, ये हाँ छुएगा, इस ज़मीन के स्तर को छुएगा, ये ऊपर का जो भाग टूटेगा वो यहाँ छुएगा और ये टूट के ऐसा आएगा, ऐसे, ठीक। अब इसको मिला देते हैं, ऐसे ऐसे टूटेगा, ये चित्र जो बनेगा ऐसे बनेगा। अब इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखो क्वेश्चन में है जो ज़मीन को छूता है, ये जो ये टूटा जो ऐसे ज़मीन को छूएगा, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। और जो इसका कोण है, इसके साथ को जो कोण बनाएगा वो क्या अंश का बनाएगा, वो बनाएगा 30 अंश का, 30 अंश का कोण बनाएगा। इसका नाम दे दो ABOP, ये नाम दे दिया हमने। हमें क्या निकालना,
हमें निकालना इस पेड़ की ऊंचाई, इस पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या निकालनी है, ऊंचाई। चलो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं। देखो पहले लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ओ पी। तो लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ओ पी। और ये कितना, और देखो ये कितना, ओ ए। इसको भी मान लो, इसको एच मानते हैं ओ ए को। माना ओ ए बराबर एच, और इसको माने किसको, इसको ए पी को। इसे ए पी मान लो, क्या ए पी को मान लो एक्स। क्वेश्चन को हल करने में आसान लगेगा। इसको हमने ऐसा मान लिया। इसके बाद देखो लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा लेते हैं, ये समकोण है। इसे लेते हैं ए ओ बी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में देखो क्या क्या, देखो हमने ओ ए को क्या माना, ओ ए को माना एच, इसको एच मान लिया। तो हमें क्या है, हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक लंब, और ये क्या है आधार। लंब और आधार किस किस में होता है, देखो हिंट था हमारे पास लाल बटे कक्का। इसमें देखो लंब बटे आधार, लंब और आधार किस में है, ये पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। लंब बटे आधार होएगा तो ये किसका, टेन के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर किसके बराबर होगा, ये होगा लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा, लंब है ए ओ, तो इसे लिखेंगे ए ओ बटे आधार कितना है ओ बी, ओ बी। थीटा की जगह लिखेंगे ये वाला 30, तो कितना लिखेंगे 30। तो आ जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर ए ओ कितना है एच, और ओ बी कितना है 8। टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से हम टेन 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर एच बटे 8। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अब एच का मान निकालेंगे। एच का मान कैसे निकालेंगे, देखो एच का मान कैसे निकालेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें। तो 8 बराबर आ जाएगा h√3। 8 की 1 में करेंगे तो 8 आ गया, इसकी इसमें करेंगे तो ये आ गया। अब एच का मान निकालने के लिए इसको इसके नीचे आएगा, ये कहाँ आएगा, इसके नीचे डिवाइड में। तो एच बराबर लिख देंगे इसको कितना 8/√3। अब देखिए √3 आ गया नीचे। अब हम ये जानेंगे कि √3 कैसी संख्या होती है, ये होती है अपरिमेय। लेकिन नीचे अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। इसको परिमेय बनाने के लिए √3 की ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। इसका मतलब इसका परिमेयकरण करेंगे। तो करेंगे √3 की ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। ये गुणा कर दी, देखो क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 8√3, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, √3 की √3 में करेंगे क्या आ जाएगा 3/3 आ गया। √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 आ गया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे, देखो एच तो आ गया हमारा, एच का मतलब क्या आ गया हमारा ए ओ आ गया। अब निकालेंगे हम क्या ए पी। ए पी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, देखो ये जो हमारा ए पी था, ए पी क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पेड़ था, जो ए टूट के कहाँ आ गया, ये टूट के ये यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों क्या है बराबर। तो लिखेंगे क्या, जो हमारा ए पी है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए बी के। किसके होगा, ए बी के। देखो तो हमें ए पी निकालना है तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए ए बी और क्या ओ बी। तो ए बी क्या है हमारा करण, ये क्या है करण, और ओ बी क्या है आधार। करण और आधार किस में होता है, देखो करण और आधार ये होता है कौश में। किस में होता है, ये होता है आधार या करण या आधार किस में होता है, कौश में और सेक में। कोई सा भी फार्मूला लगा दो इसमें, या तो कौश का लगा दो या किसका लगा दो, सेक का लगा दो। तो सेक का लगाते हैं, किसका लगाते हैं, सेक। यहाँ लिखेंगे अब लगा दो
सेक थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार के। कर्ण कितना हमारा? कर्ण है ए बी, तो लिखेंगे ए बी और आधार क्या है हमारा? ओ बी। ये आ गया ओ बी। थीटा की जगह वो लेंगे 30, तो आ जाएगा सेक 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है? ए बी हमें निकालना है। एक इस क्या है, हमें इसको निकालना ए बी को, तो ए बी ऐसे ही रहने देंगे। ओ बी कितना? ओ बी है 8। अब सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान होता है हमारा 2/√3। कितना होता है? 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3 सेक 30 का मान होता है ए बी बटे 8। इसमें इसकी गुणा करेंगे तो 8 ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा 8 दूनी 16/√3। 16/√3 ए बी आ गया। अब मैंने बताया नीचे जो रूट में संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय होती है, लेकिन उसे परिमेयकरण करते हैं। √3 के ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा। ऊपर नीचे गुणा कर दी तो इसका क्या आएगा? देखो गुणा करने पर इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 16√3 बटे इसकी इसमें करेंगे आ जाएगा 3। तो ए बी क्या आ गया? ए बी आ गया 16√3 बटे 3। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो हमें क्या निकालनी है? कुल पेड़ की ऊंचाई। देखो कुल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है हमें ओ पी, तो यहाँ लिखेंगे क्या? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ओ पी। ओ पी बराबर लिखेंगे, ओ पी किसके बराबर है? ओ ए की और ए पी की। किसके बराबर है? ओ ए के प्लस ए पी के, तो ए पी लिखेंगे। ठीक है, ए पी किसके बराबर है? ए बी के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। किसके? ओ ए प्लस ए बी। अब देखो हमने क्या करा था, देखो ओ ए कितना आया था? ओ ए आया था हमारा कितना? देखो ओ ए आया था हमारा, यहाँ देखो ओ ए कितना माना था हमने? ओ ए को माना था एच, तो हम यहाँ एच भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच प्लस ए पी को क्या माना हमने? एक्स भी माना था। देखो पीछे यहाँ हमने क्या माना था? एक्स माना था। एक्स भी लिख सकते हैं या इसको काट दीजिए, एक्स नहीं लेंगे, इसको ए पी लेंगे। हमने इसको एच मान दिया, एच ही रहने दो। ए बी कितना था? ए पी के बराबर था ए, तो यहाँ ए बी रहने देंगे बराबर। अब देखो एच का मान कितना आया था? एच का मान आया था ये रहा 8√3 बटे 3 प्लस ए बी कितना आया था? 16√3 बटे 3। अब इसका एलसीएम लेंगे। देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर का ऐसे प्लस हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। 16 और 8 कितना होता है? ये होता है 24√3 बटे 3। 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया? ये आ गया 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? पेड़ की ऊंचाई क्या थी? ओ पी। ओ पी कितनी आ गई हमारी? 8√3 मीटर। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।